95% लोग मनन नहीं करते। इसीलिए पुरोहित और संत में फर्क है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं है, पर मनन करने की क्षमता, गहराई से सोचने की क्षमता। अच्छा, सोच और मनन दोनों अलग अलग बात है। सोच मतलब कि यार कानपुर वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही है, ये सोच है, ये नुकसान करती है आदमी को। और ये सोच पता है कैसे पैदा होती है? जब आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो पढ़ाई में लगता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको फीचर नहीं पता है। पहला फीचर है मनन। जो भी पैराग्राफ पढ़ा है उसका आउटलाइन बनाना है। कैसे? सोच के। पर सोच अलग है, मनन अलग है। ये पहला पार्ट है। आपने मनन कर लिया, आपने रेखा चित्र, बगल में आपने व्हाइट पेपर रखा, कॉपी रखी, कुछ भी रखा, उस पैराग्राफ का आपने चित्र बना लिया कि यार ये ऐसे ऐसे ये है। मैं भी वही सिखाऊंगा पूरा 13 दिन की क्लास। इसके बाद किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा का जो दूसरा चरण है मनन के बाद, वो है लेखन। आप बिना सोचे पढ़ सकते हो, आप बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक बड़ा प्यारा कोटेशन है, सुन लीजिए, बहुत प्यारा। कन्फ्यूशियस का कोटेशन है, बहुत प्यारा। चीन का बहुत बड़ा विद्वान हुआ। वो कहता है कि इफ यू वांट टू लर्न, रीड। अगर आप सीखना चाहते हो, पढ़ो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, राइट। कितनी बड़ी बात कह रहा है वो। इफ यू वांट टू लर्न, रीड। अगर आप सीखना चाहते हो, आप पढ़ो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, राइट। फिर वो तीसरी बात भी कहता है, इफ यू वांट टू मास्टर, उस विषय को जिसको तुम उसको अगर मास्टर करना चाहते हो, टीच। 3 बातें कहता हो। तुम लोग 15 साल स्कूल में रहे, मतलब 15 साल एजुकेशन को दिया, और एजुकेशन ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। बैठो बैठो, कोई बात नहीं, सबकी यही हालत है बेटा, चिंता मत करना। इधर जो मुस्कुरा रहे हैं ना, वो गाना ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जो छुपा रहे हो। ये सब अपने अपने दर्द छुपा रहे हैं। बताओ रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह क्या है? तो ये जो तुमने कहा ना, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, उसकी वजह यही है, क्योंकि मजा नहीं आ रहा। अभी एनपी सिंह सर है ना यहाँ पे, तो मैं उनके स्कूल गया था, तो लड़का था क्लास 4th का। उसने कहा सर पढ़ाई में मजा नहीं आता। इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में जो आप पढ़, जैसे आपने मूवी देखा तो कहानी याद हो गई, लेकिन जो आपने किताब पढ़ी उसका कोई चीज आपको याद नहीं है। और पढ़ाई का आनंद है समझना। तो जब किताबें सेव नहीं होंगी तब संसार सेव होगा। अगर किताबें सेव होने लगी तब संसार सेव नहीं होगा। जैसे जो लोग बहुत सीरियस कैंडिडेट होते हैं इस पढ़ाई में, उनको लोग पागल समझते हैं। गारंटी बता रहा हूं, जिस दिन आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा ना, कुछ चीजें अपने आप होने लगेगी। आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे, आपको बात ही नहीं करनी। आपको यह पता चल जाएगा कि मुझे किस आदमी से बात करना है। जैसे कोई आदमी आया और आपको बताने लगा कि यार यूक्रेन में ये पोर्ट है, ये रिफाइनरी है, यहां पर रिसोर्सेज हैं, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, आप उसे एंटरटेन करोगे। इसीलिए कहते हैं कि आप किस आदमी को एंटरटेन करते हो, वो भी आपका भविष्य निर्धारित करता है। ये जो ट्रेन में, हवाई जहाज में जो क्लास बनाई गई है, उसकी वजह क्या है? यही है। तुम जनरल डिब्बे में बैठो ट्रेन के, 5 मिनट में सब रिश्तेदार हो जाते हैं। कभी तुम जाना ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठना, ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल बैठ जाओ, तुरंत सब, और भैया गोरखपुर जा रहे हैं। अबे ट्रेन गोरखपुर जा रही तो हम भी गोरखपुर जा रहे हैं, हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ये कहां है भैया? गोंडा के आगे है। अच्छा, मैं पहली बार अमेरिका जा रहा था तो यही हुआ। मेरे बगल जो डायरेक्ट फ्लाइट थी इंडिया से अमेरिका डायरेक्ट, उसने मुझसे पूछा अमेरिका जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, गोरखपुर जा रहे हैं। अभी ये घूमेगी, फिर मेरे गांव के अंदर उधर लैंड करेगी, मुझे उतारेगी। कहा रहे भाई साहब पढ़ते हैं? मैंने कहा नहीं, रियल एस्टेट का काम है, व्हाइट हाउस खरीदना है। फिर नेक्स्ट 21 घंटे उसने मुझसे बात ही नहीं की। उस समझ गया कि इलाज कराने जा रहा है, ठीक नहीं है इसका। अबे भाई हमें तुमसे नहीं बात करनी है, बात खत्म। अगर वो कनेक्टिंग फ्लाइट होती तो एक बार पूछना जायज था कि दुबई तो नहीं उतरोगे, फ्रैंकफर्ट तो नहीं उतरोगे। जब सीधी फ्लाइट है तो मानी सी बात है, वहीं जा रहे हैं। और भैया हमें आपसे नहीं बात करना है, हमको माला पढ़ना है, हमको किताब पढ़ना है, हमको साजिश करना है, सरकार गिरानी है, चुनाव लड़ना है, यहां सब दिमाग लगाना है। तुमसे क्यों बात करेंगे फालतू में?
दुनिया का सबसे वाहियात काम पता क्या है? फालतू की बातें करना। और मजदूरों के 4 लक्षण होते हैं। पहला, वो फालतू की बातें करते हैं। उनका सबसे श्रेष्ठ, अगर आपको पता करना है कि मजदूर कौन, जिसने आके तुमसे दूसरे के बारे में बताया कि बगल में जो लड़की रहती है ना, चुट्टिन टाइप की लड़की है, समझ लेना खत्म, मजदूर कैटेगरी की है। यही है सामाजिक वर्गीकरण, सोच। अब तो कल मैंने एक बात आपको बोली, फिर आपने उस पर मुझसे सवाल नहीं किया, मैं छोड़ के चला गया उस बात। मैंने आपसे कहा 5 मिनट हमारे पास और हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं जितने लोगों से भी मिला, सबने मुझसे कहा कि जीतने का बस एक ही तरीका है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क। कौन है इस क्लास में जो नहीं करना चाहता है? जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो जो पहला श्लोक लिखा हुआ है ना, वो इसी पे लिखा है। अब तो गौर किया ही होगा आपने आते वक्त। ये इसका सिर्फ एक मतलब है, अपने मन पे नजर रखना, बस। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका सिर्फ एक मतलब है कि मन पे नजर रखना। आपने इससे कहा कि भाई पढ़ ले, ये कह रहा कल। तुरंत कह रहा है कल बारिश बहुत हो रही है, पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। जितनी चीजें इंद्रिय सुख से जुड़ी हैं, वहां ये हमेशा तैयार है। इसका सारा खेल यही है, सेंसेस। जितनी चीजें सेंसेस से जुड़ी हैं, उसमें तुरंत तैयार है। लेकिन पढ़ाई तो सेंसेस से जुड़ी नहीं है। पढ़ाई करने से कौन सा आंखों को मजा आएगा, कान को मजा आएगा, चमड़े को मजा आएगा? इसी को गीता में इंद्रिय विषय संयोग कहा गया है। पढ़ाई का संबंध इंद्रियों से नहीं है, योग का संबंध इंद्रियों से नहीं है। जिनका भी संबंध इंद्रियों से नहीं है, मन उनको टालता है, मना नहीं करता। इसी चीज को देख लेने का नाम है ध्यान। कि अरे तुम पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? तो जैसे तुमने ध्यान शुरू किया, तो ध्यान का जो परिणाम है वह है डिसिप्लिन। बिना ध्यान के डिसिप्लिन हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। या तो आदमी जुनूनी हो। जैसे ही ध्यान, डिसिप्लिन पैदा होगी, इसका परिणाम है कंसिस्टेंसी। और जैसे ही कंसिस्टेंसी पैदा हो गई, समझ लो हार्डवर्क होने लगा। लेकिन इसके बिना ये तीनों कभी नहीं हो सकते। और जब भी मनोस्थिति बदलनी हो, एक सूत्र बता रहा हूं, जब भी मनोस्थिति बदलनी हो, आंख बंद करो और तब तक अपनी सांस को देखते रहो। मन जो है ना, ये बाली है। बाली कैरेक्टर पता है ना, रामचरितमानस वाला? ये बाली है, बाली। ये तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। तुम बहुत सारे ऐसे काम करते होगे जो करने के बाद तुम पछताते होगे कि नहीं करना चाहिए था यार। जैसे मूवी देखने चले गए, अब तुमको पता है, अब मजेदार बात यह है कि 3 घंटे मूवी देखे, जब निकले बाहर तो पश्चाताप कर रहे हो कि नहीं देखना चाहिए, 3 घंटा चला गया, पैसा भी चला गया। मतलब तुम अपना पैसा भी देते हो, अपना समय भी देते हो और डिमोरलाइज भी होते हो। अगर मनोस्थिति बदलनी है, एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आंख बंद किया, और वो एक दिन में नहीं होगी, वो 6 महीने का समय लेती है। उतना पेशेंस किसके पास है? 6 मंथ्स। पर हां, जहां ये पकड़ में आया, जहां ये शुरू हुआ, वहां ये शुरू हो जाता है। इसका परिणाम है ये। और कंसिस्टेंसी माने हार्डवर्क।
लेकिन इसके बिना ये तीनों पैदा होंगे, पर उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर होना पड़ेगा। जुनून कि आप मुझे क्लास के बाहर बैठाओगे, बैठाओ, मैं तो पढ़ूंगा, ये जुनून है। आज कोई दलित हो, SC ST रिपोर्ट लिखवा दे ले जाके तुरंत कि ये मास्टर मुझको क्लास के बाहर बैठाया है। अब तुम उसको एंटरटेन करते हो तो फिर तुम भी उसी वर्ग के हो। ट्रेन में देखो, फर्स्ट क्लास AC, कोई किसी से बात नहीं करता। जनरल में, और जैसे जैसे तुम्हारा क्लास आगे बढ़ता जाएगा तुम देखना एंटरटेनमेंट कम होता जाएगा। स्लीपर में भी लोग बातचीत करते हैं, भाई साहब पराठा खा लीजिए। फिर तुम थर्ड AC में आओगे, वहां थोड़ा बात कम हो जाती है, सेकंड AC में और कम, फर्स्ट AC में तो कोई किसी से बात ही नहीं करता, पूछता ही नहीं। तो जनरल का दिल्ली से इलाहाबाद तक का किराया कितना है? 200 रुपए। और AC फर्स्ट क्लास का दिल्ली से इलाहाबाद का किराया है 5400 रुपए। वो जो 5200 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो आपको सिर्फ शांति दी जा रही है 13 घंटा की, उसके लिए लिए जा रहे हैं। बात क्लियर हो गई ना कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पा रही? कंसिस्टेंसी सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि मन बाह्य चीजों में उलझा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंसी बन जाए तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब सिर्फ एक है कि जैसे ही आप, एक तो सबसे पहले काम करो, डायरी सारे लोग बना लो, अपना शेड्यूल लिख लो पूरा कि पूरे दिन का ये मेरा शेड्यूल है। जिस दिन घूमने जाना है वो भी शेड्यूल है, अगर मूवी देखनी जानी है वो भी शेड्यूल है। कोई भी चीज शेड्यूल से बाहर नहीं होनी चाहिए कि आप संडे को जा रहे हो देहरादून मूवी देखने, ठीक है जाओ आप, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन वो आपका शेड्यूल का हिस्सा होना चाहिए। मतलब एक काम आप शुरू कर दो, शेड्यूल बनाना, और जैसे ही ये आपको समझाए, ये आपको पता है किसी बात के लिए मना नहीं करेगा, इसका सबसे बड़ा फीचर। जैसे आप सुबह उठे, आपने कहा योग करना है, तो ये कहेगा बहुत धीरे से, उमस बहुत हो रही है। आप गौर करना, उस बात को नोट करना आप तुरंत। आपने इसे कहा योग करना है, ये नहीं करना, नहीं करना है, आप मजा देखना इसका, ये तुरंत एक दूसरे पॉइंट फेंक देगा, उमस बहुत हो रही है। अच्छा, आप इसके झांसे में आ गए, सुन लिया आपने कि अच्छा उमस हो रही है, दोपहर में करते हैं, टाल दिया उसने, बड़ी स्मार्टली आपकी बात को उसने टाल दिया। अब आप रेडी हैं कि दोपहर में करेंगे। अब दोपहर आ रही है, 11:30 बज गए, 12 बज गए। अब सबकॉन्शियस तो याद दिलाएगा फिर कि भाई दोपहर हो गई, दोपहर में कौन योग करता है। फिर फेंक दिया इसने उठा के कि दोपहर में कोई योग ही नहीं करता, तो शाम को करेंगे। तो फिर टल गया, शाम तक चला गया। आप इसको पढ़ो अगर ना, ये पश्चिम ने एक विज्ञान पैदा किया, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। हमारे पिताजी क्लर्क थे और हम बोलते बोलते यहां तक पहुंचे। अगर हम बचपन से सोचते कि बैंक का एग्जाम देंगे तो हम रह जाते वहीं गोंडा में, कहीं गारमेंट की दुकान चला रहे होते। इस वजह से मुझे बहुत मतलब बेइज्जती सहनी पड़ी। क्लास 8 में मेरी टीचर ने मुझे मार दिया, एक झापड़ खींच के। चंद्रा मैम हमारी क्लास टीचर थी वो, तो एक दिन पूछ रही थी कौन क्या बनेगा, तो सब बता रहे थे MBA इंजीनियर, डॉक्टर, MBA इंजीनियर, डॉक्टर। हमारा टर्न आया, उन्होंने कहा मैडम हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। एक चाटा मारी, कहीं तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बेटे। तो मैंने अपने पिताजी से आके कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मार दिया उसने। कहा जाने दो बेटा, स्त्रियों को कुछ नहीं कहा जाता। फिर पता नहीं परमात्मा की क्या मर्जी थी कि जीवन में कहता ना टाइम, पर मैंने ये कभी नहीं किया कि मैं किसी आदमी के सामने कह दूं कि नहीं सर। सोनू शर्मा से मेरा जो पॉडकास्ट चल रहा था, मैंने कहा कोई बुला ले तो राज्यसभा चले जाएंगे, मना तो बिल्कुल नहीं है। अपनी अगर तुम बड़ा सोचोगे नहीं और डरोगे कि ये हंसेगा मेरे ऊपर, हंसने दो। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटिवेशन हंसी से पैदा होती है। जब तक लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर बेइज्जती की आग कभी नहीं जलेगी। अगर पढ़ाई ने विवेक नहीं पैदा किया है तो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। और जिसको ये बात इस एग्जामिनेशन में, यही NCERT जिस दिन खत्म होगी ना मॉडर्न इंडिया की, तुमको लगेगा किसी चीज की जरूरत ही नहीं है यार। बस ये 13 चैप्टर गारंटी बता रहे हैं, आज चले जाओ। सोचो हमने यहीं से तो सवाल किए थे, तुम्हारी हालत खराब हो गई क्वेश्चन पेपर बाहर बैठाया। उनके पास तो SC ST का राइट था नहीं, उनको पढ़ना था।
इसके अलावा अगर एक चीज है, अगर वो भगवान ने आपको दे दी फिर तो आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। इसके अलावा एक चीज है जुनून। ये जिसके पास है समझ लो भगवान का आशीर्वाद उसके पास है, साक्षात सीधा। लेकिन सबके पास है नहीं। इसीलिए विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। लेकिन कब? जब वो इसके द्वारा अपने मन को रेगुलेट करना सीख लेता है, क्योंकि करेगा तो यही सारा काम। मैंने 2 फॉर्मूले बताए। मैंने कहा प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। जहां भी समृद्धि होगी वो कमजोरी के साथ नहीं रह सकती। ये पहला लॉ मैंने बताया। और दूसरा मैंने बताया कि क्राइसिस इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पर्सन। जब भी संकट पैदा होता है तो वो योग्य व्यक्ति के लिए एक अवसर होता है। अनपढ़ होना बुरा नहीं है। कबीरदास जी भी अनपढ़ हैं। बहुत सारे महान लोग दुनिया में जो स्कूल ही नहीं जा पाए। स्कूल हम सिर्फ एक चीज के लिए जाते हैं, अपनी समझ को खोलने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी कला है अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाना और उस दोस्त से अपने हितों की पूर्ति करवाना। यहां लोग अपने दोस्तों को इस्तेमाल नहीं कर पाते, इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो पूरा पूरा दिन निकल जाए, कोई काम ही ना कर पाए। पता नहीं आप में से कुछ लोग हो सकता है इस परेशानी से आप भी जूझ रहे हो कि सोचे बहुत कुछ पर हो कुछ ना, पूरा पूरा दिन ही निकल जाए और शाम को पता लगा, और शाम को सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, और दिन में कुछ हो ही ना। ये मतलब इतनी अजीब सी बात है कि यार हम जान रहे हैं कि हमें 3 घंटा पढ़ना है, चलो कुछ नहीं है तो चलो जिम ही चलो, खेलो ही, कुछ तो करो, पर कुछ हो ही ना। अपने हॉस्टल से निकले दूसरे का हॉस्टल, वहां 3 घंटे बैठे हैं, फिर किसी कमरे में चले गए, 3 घंटे वहां बैठे, पूरा दिन चला जाए। और ये समझ में ना आए कि ये हो क्यों रहा है। जो समझदार माइंड है ना, उनको अपनी कमी पता होती है। समझदार माइंड का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि उनको अपनी कमी पता होती है। और जो मैंने आपको बताया ना, आप कभी कभी मैं आधी बात करके छोड़ देता हूं, आप मुझसे पूछते नहीं कि मास्टर पूरा तो कर दो। जैसे मैंने आपको बताया बाली की क्या विशेषता है कि वो दुश्मन की आधी शक्ति को खींच लेता है। तो आपके शरीर में बाली भी है, आपके शरीर में हनुमान जी भी है। ये सांस, ये हनुमान जी है। और जैसे ही आप सांस पकड़ते हो, ये आपको राम जी से जोड़ देती है, आपकी चेतना से। बाली कमजोर पड़ जाता है। पर ये प्रैक्टिस का काम है। ये जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, उतना आपका मन कमजोर होकर टूटता चला जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, आईएएस भयानक हुई। पढ़ते रहो जितना पढ़ना है, अब पढ़ते रहिए। यानी पढ़ने के साथ कोई एक और चीज जुड़ी हुई है। मैं बता रहा हूँ, ये 25 साल का अनुभव है मेरा कि मैंने बहुत पढ़ने वाले लड़कों को देखा फेल कर गए आईएएस में, बहुत पढ़ने वाले लड़के नीट में फेल कर गए, आईटी में फेल कर गए, कंपटीशन में फेल कर गए, जिन पर लोगों को बहुत भरोसा था कि साहब ये तो 98%, 99%, 99.7% फेल कर गए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि पढ़ाई के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी चीज जुड़ी हुई है वो है मनन, अध्ययन, मनन। मतलब आप पढ़ के अगर सोचते नहीं हो ना, विजुअलाइज चीजों को अगर नहीं करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे धर्म, अब तुम देखोगे कि ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म, या हम कहें वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में है। लेकिन जैसे ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है, वैसे ही तुम एक नई धारा देखोगे भारत के इतिहास में पैदा होते हुए, जिसमें 2 प्रमुख नाम है, महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर। अब यहीं पे तुम्हारे मन में एक सवाल उठना चाहिए, इसको मनन कहते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई यार, क्वेश्चन मार्क लगाना है तुरंत। जैसे कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्यों? अब जैसे ये एनसीईआरटीज है, यही तुम्हें आईएएस बनाएंगी, गारंटी। और ये मेरा 25 साल का अनुभव है। लेकिन दावा है मेरा कि अगर 50% पार कर गए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए नहीं कि तुम मन से कमजोर हो, ऐसा नहीं है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है ना, वो मनन करना सिखाती ही नहीं। वो कहती रट लो, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। रट लिए, वाह शानदार लड़के हो तुम। वो मनन करने पे इतना बल नहीं देती। 80% लिटरेसी रेट है इस कंट्री का,
किसी को नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, सबको आईएएस बनना है क्योंकि दहेज अच्छा है। पहली चीज आज से एजुकेशन में तुमको पढ़ाई में ये ऐड करना है मनन। और आईएएस अपने शहर का राजा है, प्रधानमंत्री की मूवमेंट को भी रोक देगा। अगर उसने मन में ठान ली कि भाई प्रधानमंत्री को इलाहाबाद से बनारस नहीं जाने देना है, तो नहीं जाने देगा। क्या करोगे? ट्रांसफर कर दोगे, आप पनिशमेंट पोस्टिंग दे दोगे, आप 1 साल के लिए बिठा दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको।